एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर किसी दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी ठीक उसी जगह पर रुक जाए जहां तुम अभी खड़े हो, क्या तुम खुश रहोगे? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुमने वो जीवन जिया है जिस पर तुम्हें गर्व हो? यही सवाल एक राजकुमार से पूछा गया था और उसी सवाल ने उसे सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही सवाल एक साधारण इंसान को बुद्ध बना देता है। आज मैं अटल प्रेरणा तुम्हें उस यात्रा पर ले जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी किसी देवी देवता चमत्कार या दैवीय शक्ति की नहीं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि असली जीत तलवारों से नहीं, अपने मन पर अधिकार से मिलती है। और आज तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव शुरू होने वाला है जिसे रोकने की ताकत किसी में नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध हमेशा बाहर नहीं, भीतर चलता है। और यही युद्ध बुद्ध ने जीता, लेकिन उनका जन्म विजय से नहीं, सवालों से हुआ था। पहली बार जब सिद्धार्थ ने सड़क पर एक बूढ़े को देखा, उनका मन कांप गया। क्या सभी बूढ़े होते हैं? फिर उन्होंने एक बीमार को देखा। क्या सभी बीमार होते हैं? फिर एक मृत इंसान। क्या सभी मरते हैं? और फिर एक शांत सन्यासी। क्या यह दर्द खत्म भी हो सकता है? ये चार दृश्य किसी भी इंसान को अंदर से हिला दें। और यही तुम्हारी जिंदगी में भी हर दिन हो रहा है, बस तुमने इसे देखना बंद कर दिया है। तुम रोज बूढ़े होते हो, रोज डरते हो, रोज दुख झेलते हो और हर रात अपने बिस्तर पर एक सवाल लेकर सोते हो, क्या मेरा जीवन इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुम सोचते हो कि दुख किसी और ने दिया है। हकीकत यह है, दुख तुम्हारे पास बाहर से नहीं आता, तुम खुद उसे पकड़ कर रखते हो। एक तीर शरीर को चोट पहुंचाता है, उसे बुद्ध पहला तीर कहते हैं। लेकिन दूसरा तीर, वो तुम खुद मारते हो, सोच सोच कर, डर डर कर, याद याद करके। और बुद्ध ने कहा, पहला तीर अनअवॉइडेबल है, लेकिन दूसरा तीर ऑप्शनल है। लेकिन इंसान किसे चुनता है? दूसरे तीर को। इसीलिए तुम परेशान हो, थके हो, टूटे हो, लेकिन रुकते नहीं हो। दुख को समझो, वो दुश्मन नहीं, टीचर है। बुद्ध ने क्रोध को आग कहा था, लेकिन ये आग किसी और को नहीं जलाती, पहले तुम्हें जलाती है। गुस्सा आने के 90 सेकंड बाद अगर तुम उसे फ्यूल नहीं दोगे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम फ्यूल देते रहते हो, यादें, ताने, शिकायतें। तुम आग में पेट्रोल डालते रहते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला जलेगा, पर जलते तुम हो। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर से नहीं आती, शांति एक दरवाजा है, तुम खुद के भीतर खोलते हो। लेकिन तुम बाहर शोर ढूंढते रहते हो, वैलिडेशन ढूंढते रहते हो, लोगों की नजरों में अपना मूल्य गिनते रहते हो। यही कारण है कि तुम टूट जाते हो जब कोई तुम्हें गलत कह दे, क्योंकि तुमने अपने मूल्य की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। अब सुनिए बात, अगर तुम दूसरों की सोच के हिसाब से जीते हो तो ये तुम्हारा जीवन नहीं, उनकी उम्मीदों की कॉपी है। और याद रखना, कॉपी कभी मूल जैसी नहीं बनती। अब सोचो, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुम लोग क्या कहेंगे में जीते हो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे खुद के मन के। और सच यही है, तुम्हें गिराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ओन फियर है। और उस फियर को खत्म करने का एक ही तरीका है, सच को उसी रूप में देखना जैसा वो है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारे पास जो है तुम्हें वही तकलीफ देता है, जिसे तुम छोड़ देते हो वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। अटैचमेंट ही दुख की जड़ है, चीजों से भी, लोगों से भी, उम्मीदों से भी। अगर तुम किसी को बहुत कसकर पकड़ते हो, सबसे पहले तुम्हारे हाथ दर्द करने लगते हैं, और अगर तुम ढीला छोड़ दो, दर्द खत्म। समस्या यह है कि इंसान पकड़ना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मन डरता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो चीज तुम्हारी है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी, और जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ तुम्हें चोट लगेगी। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, इनर पावर, मनोबल, माइंड कंट्रोल। बुद्ध ने कहा, मन को जीत लोगे तो दुनिया अपने आप जीत जाओगे। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं, क्योंकि मन भागता है कल में, कल की बातें, पुराने दुख, पुराने जख्म, पुराने डर, और फिर भागता है फ्यूचर में, उम्मीदें, डर, चिंता, कंपैरिजन, और बीच का वर्तमान जहां जिंदगी वास्तव में होती है वो पूरी तरह खाली छूट जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस एक सांस को समझ लो, तुम जीवन को समझ लोगे, क्योंकि जीवन सांसों की तरह है, आता है, जाता है, लेकिन हम उसे पकड़कर नहीं रखते। फिर भी हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ते, पैसा, स्टेटस, लोगों की नजरें, और इसी चक्कर में हम दुख पाते हैं। अब सुनो सबसे बड़ा झटका, दुनिया में किसी भी इंसान को तकलीफ देने की ताकत नहीं जब तक तुम उसे खुद अपने भीतर जगह न दो। तुम्हें इंसल्ट तभी चोट लगती है जब वो तुम्हारे मन में उतर जाए। अगर तुम अलाउ ही ना करो तो कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता। बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाता है?
जिसने दिया उसी के पास। इसी तरह इंसल्ट भी, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो इंसल्ट तुम्हारे पास नहीं रहती। जीवन में सबसे बड़ी कला यह है रिएक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या करते हैं, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, और यही पावर तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब आता है बुद्ध का सबसे बड़ा लेसन, साइलेंस इज पावर। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि चुप रहकर तुम अपने मन को सुनते हो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन हर क्षण कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन तुम कभी उसे सुनते नहीं, और जब तुम खुद को नहीं सुनते तो दुनिया तुम्हें चला देती है। अब यहां से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ वो छोड़ा जो उनके काम का नहीं था, दुख, डर, लालच, क्रोध, अहंकार, और बदले में पाया शांति, समझ, जागृति, अमरता। अब मैं तुम्हें वो पंच लाइन देता हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। तुम्हें बुद्ध बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने मन का मालिक बनने की जरूरत जरूर है। और आज इसी पल से अगर तुमने ये जर्नी शुरू कर दी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम वो इंसान हो जो टूटकर नहीं, उठकर चमकने के लिए बना है।